नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर का। मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है और देवबंद में मदरसों का सर्वे शुरू हुआ है। देवबंद में जो मदरसे हैं उनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है, क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, कौन टीचर्स हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं, कहाँ से फंडिंग जुटाई जाती है इस मदरसे के लिए, इन तमाम चीजों को लेकर छानबीन की जा रही है। 1000 छात्र यहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवबंद में प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है और मदरसों के सर्वे की जो बात थी जिसको लेकर इतने वक्त से बवाल मचा हुआ था, आखिरकार मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। सबसे पहले आज देवबंद की बात हो रही है। देवबंद में सर्वे किया जा रहा है, मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। 1000 बच्चे यहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। मदरसा जकरिया में टीम पहुंच चुकी है, प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और तमाम चीजों की, कागजातों की जांच पड़ताल की जा रही है। तो देवबंद में प्रशासन ने 150 मदरसे चिन्हित किए हैं जिनकी छानबीन होनी है। 18 सितंबर को मदरसा संचालकों की बैठक भी बुलाई गई है। कि हम आपको बता रहे हैं, देवबंद में मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। एसडीएम दीपक कुमार के नेतृत्व में यह सर्वे किया जा रहा है। मदरसा जकरिया में टीम पहुंच चुकी है, सर्वे शुरू हो चुका है। 1000 बच्चे यहां पर मदरसों में शिक्षा ग्रहण करते हैं और अलग अलग मदरसों को चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर 150 मदरसे ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है जहां पे सर्वे होना है। देखिए, इन सर्वे में क्या किया जाएगा। इन सर्वे में मदरसे की जो फंडिंग है वो कहां से हो रही है वो देखा जाएगा। जो प्रॉपर्टी है वो कितनी अर्जित की गई है उसके बारे में छानबीन होगी। कौन लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक हैं उनके बारे में डिटेल्स ली जाएंगी। साथ ही किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बच्चों के लिए की गई है, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर शिक्षकों के लिए की गई है, इन तमाम पहलुओं पर जांच होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, मदरसों की सर्वे शुरू हो चुके हैं, छानबीन शुरू हो चुकी है, कागजात देखे जा रहे हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जांच की जा रही है कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर मदरसे में की गई हैं। तो देवबंद जहां पर सर्वे शुरू हो चुका है, और देवबंद एक ऐसा नाम है जिसे मुझे लगता है हमारे देश में सभी लोग देवबंद से वाकिफ होंगे, चाहे वो मुस्लिम धर्म की हम बात करें, इस्लाम धर्म की बात करें, या फिर हम इस्लामिक शिक्षा की बात करें, तो उसमें देवबंद का नाम सबसे पहले आता है। और सहारनपुर में पढ़ने वाला देवबंद, जहां से दीनी तालीम का बहुत गहरा नाता है, सबसे पहले सर्वे की शुरुआत वहां से हुई है। 150 मदरसों को चिन्हित किया गया है जहां पर सर्वे करवाया जाएगा और एसडीएम दीपक कुमार के नेतृत्व में यह सर्वे शुरू हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुनील, अब तक जो सर्वे हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने मदरसों पर सर्वे हो रहा है? क्या सब जगह, क्या तमाम 150 मदरसों पर एक साथ सर्वे हो रहा है? देखिए नीता, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जनपद सहारनपुर के देवबंद में जो है 10 मदरसों का भी सर्वे शुरू हो चुका है। लेकिन लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुई, जिसको लेकर कई मदरसा संचालकों में कहीं सर्वे को लेकर कहीं नाराजगी देखी जा रही, जिस तरह से उनमें खलबली मची हुई। लेकिन सबसे पहले बात की देवबंद को लेकर जिस तरह से सर्वे किया गया है, कहीं ना कहीं उन लोगों में कुछ जो है नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्वे जिस तरह से 5 तारीख को जो है जिलाधिकारी को जिनकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, किस तरह ये जो सर्वे है इसका क्या जो परफॉर्मा है वो क्या तैयार किया गया है? सभी जगह एक साथ सर्वे होगा या फिर किस तरीके से एक ही टीम तमाम मदरसों में जाके, जो 150 मदरसे चिन्हित किए गए हैं उन सब जगह जाकर एक एक करके सर्वे करेगी? किस तरह से करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जिस तरह से टीम गठित की गई है प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से उन लोगों को जो है 150 से ज्यादा मदरसे जो उनमें 10 मदरसों की जो है सर्वे चल रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात जो होगी
किस तरह से उनकी जो जांच की जाएगी, किस तरह सर्वे किया जाएगा। अभी जो है उनको 5 तारीख को जो सर्वे की रिपोर्ट जिला। ठीक है। और काफी ज्यादा इसका विरोध भी किया जा रहा था, लगातार लोग कह रहे थे कि सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, डाउट किया जा रहा है, तमाम तरीके के बयान आए थे। हमने मदनी साहब को भी सुना, मायावती ने भी विरोध किया, ओवैसी ने भी विरोध किया था, असदुद्दीन ओवैसी जी ने। क्या माहौल देखा जा रहा है देवबंद में इस वक्त, क्या माहौल बना हुआ है इन सर्वे को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, देवगन की अगर बात की जाए, क्योंकि देवगन की जो एक बड़ा मदरसा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से देवगन की आवाज पूरे मुल्क तक पहुंच पाती है। लेकिन हाँ। पहले आपको बता दो, देवबंद का जो सर्वे चल रहा है वो शांतिपूर्ण से चल रहा है, क्योंकि कुछ जो नाराजगी उनके चेहरे से कहीं ना कहीं देखी जा रही है। लेकिन हाँ। अब रिपोर्ट आने के बाद क्या सर्वे सही हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है। क्या सुरक्षा के कोई खास इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन कुछ अलर्ट नजर आ रहा है? देख, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो सर्वे किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार जो है कहीं ना कहीं पर वहाँ पे जो है मौजूदगी में सर्वे किया जा रहा है। लेकिन बात करेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन की सबसे ज्यादा व्यवस्था वहाँ पर बनी हुई है। हाँ, ठीक है। तो जिन मदरसों में इस वक्त आपने बताया 10 मदरसों में सर्वे चल रहा है, तो जिन मदरसों में सर्वे चल रहा है उनके आसपास में कोई पुलिस बल एक्स्ट्रा कोई डिप्लॉय किया गया हो, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, कुछ इस तरीके की चीजें भी लग रही है क्या? देखिए, सुरक्षा पुख्ता के जो पुख्ते इंतजाम किए गए, लगातार प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन वहाँ बल की तैनाती के साथ उनके सर्वे पहुंचा है, उनके सर्वे उनके निगरानी में किया जा रहा है। लेकिन 10 मदरसों की जो है जांच अब तक की गई। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि गाँव देहात से लेकर जो देवबंद तक जो है सर्वे लगातार अभी किया जा रहा है। 5 तारीख को हमने बता दें, 5 तारीख को जो है जिलाधिकारी को जो सर्वे रिपोर्ट देनी होगी। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी बातचीत के लिए। मदरसों को चिन्हित किया गया है जिनकी जांच की जाएगी, जिनका सर्वे किया जाएगा। और देखिए, इन सर्वे का मतलब है कि इन मदरसों के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी कि कहां से यहां फंडिंग आती है, कौन लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं, संपत्ति कितनी अर्जित की गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मदरसों की आड़ में अनैतिक संपत्ति अर्जित कर ली जाए, या फिर यहाँ पर फंडिंग का जो सोर्स है वो जांचा जाएगा। सर्वे लगातार जारी है। 150 मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 10 मदरसों का सर्वे हो गया है। 5 तारीख को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, लेकिन उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। जो 10 मदरसे हैं जहां पर सर्वे किया गया है, उनके आसपास भी नजर बनाए रखे हुए था प्रशासन और पुलिस, क्योंकि लगातार इन सर्वे को लेकर विरोध का सुर मुखर हो रहा था। हम देख रहे थे तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे, जो तमाम विपक्षी हैं। एक तरफ मायावती ने कहा था कि सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, ये गलत है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि AIM के चीफ हैं, उन्होंने तो इसे एक तरह से छोटा NRC करार दे दिया था। और उसके बाद हमने मौलाना मदनी साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि आप शक की नज़र से ना देखें। और भी धर्म गुरुओं के बयानात सामने आए थे और उनका ये कहना था कि सर्वे आप कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मन में शक रखकर सर्वे मत कीजिए, क्योंकि उससे माहौल खराब बनता है, गलत संदेश जाता है। हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नीरज, इन सर्वे को लेकर फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनके निर्देश पर मदरसों की रिपोर्ट प्रस्तुत होनी है, जिसको लेकर आज से मदरसों की जांच शुरू हो रही है। हाँ। जिसको लेकर मुस्लिम पक्षकार जो है वो कुछ पक्षकार लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ ने स्वागत किया है। हाँ। तो कहीं न कहीं अब देखने वाली बात यह है कि जब से आज मदरसों के अंदर सरकारी टीम जाएगी, जांच करेगी, हाँ। तब क्या निकल के आता है, किस तरह का विरोध निकल कर आता है, वो आपसे कुछ ही क्षणों बाद सामने आएगा। तो कहीं न कहीं इन मदरसों की जांच से जो इनलीगल रूप से मदरसे चल रहे थे, हाँ। उनमें एक खलबलाहट मची हुई है, एक बुखलाहट मची हुई है कि किस तरह से अपने आप को बचाया जाए, या
जो इलीगल मदरसे चल रहे हैं उनको किस तरह से सामने प्रस्तुत किया जाए। जी नीरज, आज देवबंद से सर्वे की शुरुआत हुई है और हम सभी जानते हैं दीनी तालीम की बात हो या फिर मजहबी किसी भी तरीके के निर्णय की बात हो, देवबंद का नाम सबसे पहले आता है। देवबंद की आवाज पूरे देश में सुनी जाती है। ऐसे में देवबंद के सर्वे को लेकर क्या आपको खबरें मिल रही हैं? किस तरह का लोगों का रुख है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे सामने आकर तो कुछ भी कोई कहने को तैयार नहीं है। हाँ। लेकिन अगर फौरी तौर पर सूत्रों द्वारा जो जानकारी ली गई बताया जाए तो इन मदरसों की जो जांच हो रही है, हाँ। उसमें कहीं न कहीं विरोध झलक रहा है, विरोधाभास आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी। मौलाना यूसुफ अब्बास ने कल एक बयान जारी किया, हाँ। क्यों कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है वो विरोध किस रूप में सामने नजर आता है, किस तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि जो लीगल मदरसे हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इलीगल मदरसे चल रहे हैं उनमें किस हिसाब से तालीम दी जा रही है, किस हिसाब से बच्चों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही है, कहां से फंडिंग हो रही है, कितनी प्रॉपर्टी अर्जित की गई, सभी चीज की जांच हो रही है। नीरज, इस वक्त उत्तर प्रदेश में माहौल काफी सेंसिटिव है हम कह सकते हैं, क्योंकि कल ही देखिए श्रृंगार गौरी के ऊपर कोर्ट ने बोला है कि इस मामले की सुनवाई हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि तुरंत हाई अलर्ट पर डाल दिया गया था। लखनऊ हो, वाराणसी हो, बुलंदशहर हो, सभी जगह सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी और आज से अब सर्वे शुरू हो गए हैं। सर्वे को लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा था, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम दिख रहे हैं? जी, हम आपको बता दें कि कल ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में आपको बताना चाहेंगे धारा 144 और पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च, तमाम तरह के जो भी उनको उपाय करने थे उन्होंने किए। जी। लेकिन अब ये हालात बने रहेंगे, एक तो मदरसों की जांच और ऊपर से ज्ञानव्यापी में 28 तारीख को जो फैसला आना है, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश 28 तारीख तक तो गर्म रहने की पूरी संभावना है। आपको बता दें आज पहला दिन है मदरसों की जांच का, तो आज से शुरुआत हो रही है। अब जो कुछ भी देखने में आएगा वो आज शाम से लेके कल तक में देखने आएगा कि मौलाना गुरु जो धर्म गुरु है वो क्या कहते हैं, उनकी क्या टिप्पणियां निकल कर आती हैं, या प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, ये अब देखने वाली बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा।